ठीक। कंप्यूटर में मतलब क्या अच्छाई है, जबकि कोई कोई अच्छा काम करेगा तभी ना उसको लोग अपने पास बुलाएंगे। अब मान लीजिए कोई आदमी अच्छा नहीं है, चोर है, तो उसको पास कोई बुलाएगा उसको? नहीं बुलाएगा। कंप्यूटर के अंदर कोई क्वालिटी है, कोई अच्छाई है, इसीलिए कंप्यूटर को बैंक में रखा जा रहा है, रेलवे में रखा जा रहा है, किसी भी सरकारी विभाग में कंप्यूटर को रखा जा रहा है। ठीक। तो कैरेक्टर CHARACTER, कैरेक्टर ISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं, अच्छाई, कंप्यूटर की विशेषताएं और अच्छाई, उसी को अच्छाई कहते हैं। कंप्यूटर क्या अच्छा काम कर रहा है कि लोग कंप्यूटर को अपने पास रख रहे हैं। ठीक ना। इसमें नंबर 1 है स्पीड। स्पीड मतलब कंप्यूटर कोई काम, कोई गणना करता है, कोई काम करता है तो तेजी से करता है। स्पीड मतलब तेज। ठीक ना। इसमें कंप्यूटर कैन कैरी आउट कैरी आउट इंस्ट्रक्शन माने निर्देश या संदेश। इंस्ट्रक्शन जैसे कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको कुछ निर्देश देंगे तो काम करेगा। जैसे गाड़ी है, गाड़ी को चलाने के लिए उसको किक मारेंगे तब ना गाड़ी चलेगी, ऐसे तो गाड़ी चलेगी नहीं, उसको निर्देश मिलेगा कि नहीं चलना है। उसी तरह से कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर कैन कैरी आउट इंस्ट्रक्शन इन लेस देन। देखिए दिमाग को बस, कंप्यूटर बहुत कठिन चीज नहीं है, बहुत साधारण चीज है। बस आप क्या है, कंप्यूटर को कंप्यूटर के अनुसार समझिए, बस आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। और जब उसको समझ जाएंगे कंप्यूटर को तो बस कोई दिक्कत होगा ही नहीं। आप कुछ भी हैंडल कर लेंगे कंप्यूटर में, कोई भी काम कर लेंगे, आपके लिए कंप्यूटर आसान हो जाएगा। जब उस चीज को कंप्यूटर के अनुसार नहीं समझेंगे तो उसको आप नहीं समझ पाएंगे कंप्यूटर को। तो वही बात है, बस उसको समझ जाएंगे कि नहीं कंप्यूटर ऐसे ऐसे काम करता है, कंप्यूटर की प्रक्रिया ये है, फिर आपको कंप्यूटर एकदम जानने में एकदम आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। लेस देन ए मिलियन ऑफ ए सेकेंड, MILLION, मिलियन ऑफ ए सेकेंड as you know computer can work very fast, it takes only few seconds for calculation
that we take hour to complete, मतलब बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन कुछ ही सेकंड में कर देता है कंप्लीट। ठीक ना, पूरा कर देता है। इट टेक ओनली फ्यू सेकेंड, मतलब कुछ ही सेकेंड में फॉर कैलकुलेशन दैट वी टेक हावर टू, जो मतलब घंटों में होता है उसको कुछ सेकेंड में कर देता है। जैसे आदमी कोई संख्या दे दिया गया जोड़ने के लिए किसी आदमी को, ह्यूमन को, तो वो आदमी ज्यादा समय लेगा, बड़ा कैलकुलेशन लेगा। तो कंप्यूटर क्या है, सेकंडों में बस आप लिखेंगे नहीं, बटन दबाएंगे तुरंत वो कैलकुलेट कर देगा, क्योंकि उसके अंदर वैसा प्रोग्राम फिट कर दिया गया है, वैसा उसके अंदर सॉफ्टवेयर बना दिया गया है कि तुरंत वो जोड़ करके दे देगा। यू विल बी surprised to know that computer can perform million मतलब एक के बाद 3 3 6 0 10 लाख। हाँ, 8 इंस्ट्रक्शन and even more per second। ठीक, ये कंप्यूटर की अच्छाई है, स्पीड, किसी काम को तेजी से करना। दूसरा एक्यूरेसी, मतलब शुद्धता के साथ, गलती नहीं करेगा। एक्यूरेट से एक्यूरेसी बना है, ACCURACY। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, ये नहीं कि गलती करेगा, जोड़ेगा, कैलकुलेशन करेगा, लेकिन वो भी सही करेगा। ठीक, कंप्यूटर कैन डू the calculation without error and very accurately, accurately, the degree of accuracy
the degree of accuracy, the degree of accuracy of computer is very high. आदमी कैलकुलेटर गलती भी हो सकता है आदमी का। हाँ, आदमी मानिए भूल गलत हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर में उसका वैसा प्रोग्राम फिट है, वो गलत नहीं करेगा। वेरी हाई एंड एवरी कैलकुलेशन is performed with the same performance with the same accuracy the accuracy level is determined on the basis of degree on the basis of design of computer the error in computer are due to human and inaccurate data and accurate data। ठीक, कंप्यूटर कैन डू द कैलकुलेशन विदाउट एरर, मतलब बिना गलती के वो कैलकुलेट कर देगा, एंड वेरी एक्यूरेट, और बहुत शुद्धता के साथ। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज वेरी हाई, मतलब तेजी से करता है। एंड एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म, प्रत्येक कैलकुलेशन को पूरा करता है विथ द सेम एक्यूरेसी, मतलब समान, मतलब सही एकदम शुद्धता के साथ। सेम मतलब समान शुद्धता के साथ। द एक्यूरेसी लेवल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन ऑफ कंप्यूटर, जैसा कंप्यूटर बनाया गया उसके अनुसार वो शुद्धता करता है। जैसे कोई कंप्यूटर है, उसकी मेमोरी हाई है, रैम उसमें ज्यादा लगा है, तो और तेजी से काम करेगा, ठीक ना। द एरर इन कंप्यूटर आर ड्यू टू ह्यूमन, गलती अगर कोई करता है तो मनुष्य करता है। ह्यूमन माने मनुष्य। आप मान लीजिए कि मनुष्य, हाँ, मतलब ड्यू मतलब मनुष्य के कारण, अगर आप कोई गलत, मान लीजिए कि आपको 25 और 30 जोड़ना है, 25 और 30 को जोड़ना है, आप 25 और 20 लिख देंगे तो वो उसी को जोड़ देगा, मतलब गलत लिखेंगे तो गलत आएगा, सही लिखेंगे तो सही आएगा। बस आपको सही उसमें लिखना है, सही संख्या लिखेंगे तो सही उत्तर देगा, गलत लिखेंगे तो गलत दे देगा, क्योंकि उसमें प्रोग्राम उसका फिट है। हाँ,
नेक्स्ट है डिलीजेंस, मतलब परिश्रमी, DILIGENCE, डिलीजेंस माने परिश्रमी, परिश्रमी है, ठीक है। इसमें लिखेंगे कम। भाई कंप्यूटर भी तो एक तरह से मनुष्य की तरह काम कर रहा है, जैसे आदमी जोड़ गुणा घटाना भाग करता है, कंप्यूटर भी कर रहा है। तो बस वही, जैसे कोई आदमी अगर मान लीजिए अपने काम के प्रति परिश्रमी है तो वो कभी भी मतलब हमेशा सफल रहेगा। अब कोई आदमी है काम को सही से नई तरीके से कर रहा है तो वो क्या रहेगा, पीछे रहेगा। तो वही बात है। उसी तरह से कंप्यूटर में है, कंप्यूटर और सारी चीजें उसी तरह से लागू होता है। बस ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और मनुष्य ह्यूमन है, नेचुरल है। बस अंतर यही है और कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी टास्क given to them repeatedly, रिपीट करना है, REPEATIVELY। नीचे ए कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टाइटनेस। थकता नहीं है कंप्यूटर, मनुष्य थक जाएगा। टाइटनेस lack of concentration weakness, ठीक है। वो कंप्यूटर क्या है, परिश्रम नहीं थकता। मनुष्य 4 घंटे काम करेगा, थक सकता है। अब मनुष्य को कंप्यूटर को क्या है, उसको लाइट सही से मिलेगी, सही वातावरण रहेगा तो थकेगा नहीं। मनुष्य में भी वही बात है, ज्यादा काम करेगा तो थकेगा नहीं। अगर उसको सही वातावरण मिल रहा है, सही टेम्परेचर मिल रहा है, टेम्परेचर का सफल प्रभाव पड़ता है। बहुत ज्यादा गर्मी है तो कंप्यूटर भी फेल होने लगता है, उसीलिए उसमें एसी लगाया जाता है या खुले में रखा जाता है। मोबाइल पे ज्यादा धूप में नहीं रखना चाहिए ना। हाँ, ज्यादा नहीं धूप में रखना चाहिए किसी भी चीज को। उसको जैसे मनुष्य के लिए सामान्य जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मनुष्य को ज्यादा न गर्मी लगेगा न ज्यादा ठंडा लगेगा। जैसे फरवरी का महीना है, न ज्यादा गर्मी, मार्च अप्रैल में, फरवरी मार्च में न ज्यादा गर्मी होगा न ज्यादा ठंडा होगा। उसी तरह से 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है मनुष्य के लिए सामान्य ताप होता है। उसी तरह से कंप्यूटर को भी ऐसा, आप पता चले कंप्यूटर रख दिए हैं वहाँ नीचे आग लगा दिए हैं तो कंप्यूटर जल ही नहीं जाएगा। उसके लिए भी शुद्ध वातावरण चाहिए, सही चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा हीट हो गया तो वहाँ कंप्यूटर में प्रॉब्लम आने लगती है। ये वातावरण किसी को भी, मनुष्य हो चाहे कंप्यूटर हो, उसको सही वातावरण चाहिए, ठीक। अब ये पता चले कंप्यूटर रख दिए हैं वहीं पर धुआं हो रहा है या नीचे आग लग गई तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क सब जल जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब आदमी ही है, पता चले कहीं आग लगेगी तो आदमी वहां से भागना चाहेगा क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज्यादा रहेगा
तो उसी तरह से ऐसा टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए बताया ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो सामान्य टेम्परेचर होता है न, मतलब मनुष्य के लिए एकदम सही है। और कंप्यूटर हाँ। के लिए कितना चाहिए? कंप्यूटर के लिए भी यही चाहिए 37। हाँ वही, मतलब 2-4 कम बेसी हो सकता है। अब एकदम टेम्परेचर एकदम लो हो जाए तब पर भी कंप्यूटर के लिए दिक्कत होगा, एकदम ज्यादा हो जाएगा तो फिर बीच का है रहेगा तो सही रहेगा। वही बात है, जैसे मनुष्य का है वैसे कंप्यूटर का ही है। अब खूब गर्मी पड़ती है तो लोग क्या करते हैं, पंखा चला लेते हैं, है कि नहीं है। ज्यादा गर्मी पड़ती है वो उसका बॉडी उस तरह से नहीं तो एसी लोग लगा लेते हैं, तो वही बात है। फिर इट कैन वर्क फॉर आवर without creating any error. Creating any error if million of calculation are to be performed a computer will perform every calculation with the same accuracy ACCURACY। जैसे आदमी मान लीजिए कि 4 घंटा मैथ पढ़ा, चाहे कोई भी से पढ़ा, तो 4 घंटे बाद उसकी क्षमता कम हो जाती है। लेकिन कंप्यूटर की क्या है, एवरी कैलकुलेशन, मतलब प्रत्येक कैलकुलेशन को सेम एक्यूरेसी के साथ, मतलब सही सा। ये नहीं कि कभी मनुष्य कभी सही कैलकुलेशन करेगा, जोड़ गुणा घटाना भाग दे दिया जाएगा, कभी सही करेगा, बाई चांस कभी मिस्टेक भी हो सकता है। लेकिन कंप्यूटर में वैसा नहीं है। ये कंप्यूटर विल परफॉर्म एवरी कैलकुलेशन विद सेम एक्यूरेसी, हमेशा एक्यूरेसी उसकी बराबर रहेगी। ये नहीं कि कभी गलती नहीं कर सकता है, ये बात है। क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम बना हुआ है, प्रोग्राम वही बना हुआ है। अब बाइक है, बाइक को जिस दिशा में ले जाएंगे उसी दिशा में जाएगी। अब आप सोच रहे हैं कि पूरब ले जाना चाहते हैं तो गाड़ी पश्चिम तो जाएगी नहीं, बस वही बात है। वो इसी तरह से कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर में सोचने की समझने की क्षमता नहीं होती है। मनुष्य जैसे हैंडल करता है वैसे कंप्यूटर चलता है, वैसे काम करता है, क्योंकि उसके अंदर उसी तरह का प्रोग्राम है। गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में खुद नहीं, आप जैसे हैंडल करेंगे, जैसे चलाएंगे वैसे वो गाड़ी चलेगी। अब कोई आदमी दारू पी लिया है और गाड़ी चला रहा है तो जिधर जिधर नहीं जाने की उधर उसकी गाड़ी जाएगी, क्योंकि खुद वो दारू पिया हुआ है। तो वही बात है। अब पता चलती है, देखते हैं ज्यादा खतरा क्या होता है। कोई ड्राइवर खतरा करता है तो कैसे करता है, पता चलता है कि वो सोया नहीं है सही से, उसको नींद नहीं है, तो नींद नहीं रहेगी तो गाड़ी इधर उधर होगा ही। नींद आ गई झटका से, अब पता चला कि बताएगा नहीं, उसी इसीलिए गाड़ी चला रहा है तो उसको सही से, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य मिस्टेक कर सकता है, क्योंकि भाई वो तो मानवीय भूल हो गई। लेकिन सही से सोया है, एकदम सही से आराम से जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से लेकिन कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में प्रोग्राम फिट है, प्रोग्राम फिट है, आप जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा वो चलेगा। एवरी कैलकुलेशन सेम एक्यूरेसी ड्यू
Due to this capability, it overpower human being, overpower human being to routine type of work. Next, storage capacity. STORAGE, storage कैपेसिटी. स्टोर, जैसे स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब जैसे कोई आदमी है, व्यापारी है, तो वो सामान रख रहा है, किसी में मान लीजिए कि चावल रखा है, किसी में आटा रखा है, तो नहीं कहता है कि स्टोर रूम है कि नहीं है. किसी में चावल हो गया, किसी में चीनी हो गया, या कोई दवा का व्यापारी है, अलग अलग दवा उसमें रखा हुआ है. तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी डाटा को स्टोर करने की क्षमता होती है. जैसे आप मोबाइल में मान लीजिए कि कोई चीज लिख रहे हैं, या कोई फोटो है, क्या वीडियो है, तो भी कंप्यूटर में जगह लेता है. बिना भाई जगह का नहीं, बिना जगह का तो होगा नहीं. जैसे कोई सामान, गेहूं लाए, चावल लाए, घर पर रखें, तो उसके लिए जगह चाहिए तब न रखेंगे. उसी तरह से कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में आप कोई चीज लिख रहे हैं तो भी कंप्यूटर में जगह लेगा. कोई वीडियो, मोबाइल से कोई वीडियो खींच रहे हैं तो भी कंप्यूटर में जगह लेगा. तो उसके लिए कंप्यूटर में चिप चाहिए, मेमोरी चाहिए, उसी को लोग कहते हैं चिप. मेमोरी कितना है? 4 GB है. 4 GB एक रोम होता है, एक रैम होता है. मान लीजिए कि 6 मोबाइल आता है तो 6 128 आता है, 8 256 आ रहा है. तो वैसे जो वो मेमोरी होता है, जैसे 6 हो गया तो 6 में आपका डाटा रन करेगा, और 256 है, जब उसको सेव करेंगे वीडियो जो रहेगा वो वहां जाएगा. तो वही प्रक्रिया इसमें भी है. स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोर करने की क्षमता नहीं रहेगी तो कुछ उसमें लोडे नहीं होगा. स्टोरेज कैपेसिटी मतलब स्टोर करने की क्षमता, रखने की क्षमता. इसको हिंदी में सब अपनी भाषा में रखने की क्षमता, कितना उसमें है, कितनी कैपेसिटी है. ठीक ना. स्टोरेज कैपेसिटी. कंप्यूटर कैन स्टोर, लिखेंगे इसमें, कंप्यूटर कैन स्टोर कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम of data and information on magnetic media. The computer has an inbuilt memory where
where it can store where it can store a large amount of data, large amount of data you can, मतलब लार्ज माने बड़ा डाटा उसमें कंप्यूटर में स्टोर हो सकता है, ठीक ना। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा यू कैन also store data, you can also store data in secondary storage device, in secondary storage device का तो हार्ड डिस्क होता है। secondary storage device such as floppy disk, FLOPPY, floppy disk, optical disk, OPTICL, optical disk, hard disk, which can be kept रखने outside your computer and can be carried कैरी से बना है, कैरी मैंने ले जाना, टू अदर कंप्यूटर। ये फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क में भी सेकेंडरी डाटा स्टोर हो जाता है। सेकेंडरी डिवाइस में फ्लॉपी, ऑप्टिकल, हार्ड डिस्क सब आता है, तो इसमें स्टोर हो जाता है डाटा। हाँ, जैसे एक्स्ट्रा के लिए रैम जो चिप होती है मोबाइल में जैसे आता है ना 128, तो जो 128 है उसी को मान लीजिए हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क वही। सेकेंडरी मतलब दूसरी मेमोरी। एक मेमोरी तो वो है जैसे जो काम कर रहे हैं वो मेमोरी है, जैसे कंप्यूटर में आप जो लिख रहे हैं कुछ लिख रहे हैं XYZ कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो रैम होता है, रैम के अंदर लिखा था वो मेमोरी होती है। जैसे मोबाइल में कुछ काम कर रहे हैं तो जो 6 GB होता है उसी में आप करेंगे रैम वही। रैम। हाँ, अब उसके बाद जो 128 होता है जब उसमें कुछ सेव करेंगे तो 128 में चला जाएगा वो, ये बात है, ठीक है। हार्ड डिस्क हो जाए, ऑप्टिकल डिस्क, हाँ सब एक ही है, सब उसी कंप्यूटर में होता है। हाँ सब वैसे, किसी में हार्ड डिस्क होता है, किसी में वो ऑप्टिकल होता है। एक्स्ट्रा के लिए लोग लगवाते हैं जिसके पास ज्यादा डाटा स्टोर है, जैसे बैंक है, बैंक हार्ड डिस्क के बाद ऑप्टिकल डिस्क लगाता है, जिप ड्राइव लगाता है। ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर वही होता है, नहीं जैसे कई पहाड़ी इलाकों में ले जाते हैं ना फौज के लिए चाहे किसके लिए। हाँ पहाड़ी इलाकों में डाटा के लिए वो केबल होता है। हाँ, ऑप्टिकल केबल वो तो इंटरनेट के लिए होता है। समुद्र में भी केबल बिछाया गया है, फाइबर ऑप्टिक केबल, जैसे डाटा के लिए ना। हाँ, डाटा के लिए, नेट पकड़े। हाँ उसी के लिए बिछाया गया। पहाड़ी इलाके में ले जाते हैं, पहाड़ी में कहीं भी बिछाएंगे उसमें नेट चला जाता है। नेट ऊपर आता है कि फाइबर केबल से ऐसा है, कहीं वायरलेस भी है, कहीं केबल द्वारा भी है।
अच्छा अच्छा। हाँ तो जैसे मान तो लीजिए केबल द्वारा जब छोड़ेगा तो वो मशीन में डायरेक्ट लगेगा कि ऊपर छोड़ देगा वातावरण में? वो तो फ्रीक्वेंसी पे पकड़ेगा ना, जो वायरलेस रहेगा तो फ्रीक्वेंसी पे पकड़ जो लेगा। केबल से वो। केबल से है तो जैसे टेलीफोन था ना, हाँ तो टेलीफोन का कुछ मेन जगह वायरलेस था, 3 नगर से सड़क पर खन के भी सबको देते थे। अब वो सिस्टम खत्म हो गया, तो उसमें टेलीफोन में तार लगा रहता था। या पहले जमाने में आप कल्पना करिए पीसीओ हुआ करता था, हाँ तो पीसीओ पर किसी घर का आदमी दिल्ली बम्बई रहता था, हाँ। तो उसके गांव घर का आदमी वो बता देता था कि 4 बजे हम फोन करेंगे, हाँ। तो 4 बजे वो पीसीओ पर जाता था, तो तार द्वारा था, समझ रहे हैं ना। हाँ, आप मोबाइल आ गया तो वायरलेस हो गया, वही फ्रीक्वेंसी पर हो गया। नहीं तो सबके- ये ऑप्टिकल फाइबर है जो हाँ। केबल, ये फाइबर से नेट देता है। हाँ, नेट तो देता ये है। कैसे देता है, मतलब हम ऑफिस में देता है उसमें वातावरण नहीं देता है ना, ऑफिस में फ्रीक्वेंसी में नहीं देता तार है, द्वारा नहीं, उस पर नहीं वो देता। फ्रीक्वेंसी में नहीं देता है। नहीं। बस वो फौज मतलब उसके पब्लिक काम के लिए जो हाँ, दुकानदार है अरे चाहे वो घर है। सब अपना अपना अलग अलग फ्रीक्वेंसी रखें, नहीं तो बात लीक नहीं हो जाएगी। अच्छा अच्छा। वो सुन लेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हम्म। तो वो अपने अपना अलग फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, उन पर वो टीवी में देखते हैं, बहुत पहले टीवी में आवाज लड़ती थी, तो वो अपना वो टेक्नोलॉजी में तो चोरी करते हैं, मतलब लड़ जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए वो अपना पर्सनल रखें। हर विभाग अपना, जो सुरक्षा विभाग है या कोई विभाग है या जियो है, एयरटेल है, तो सबका अपना अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। वो अपने पर काम कर रहे हैं, वो अपने पर काम कर रहे हैं, वो दूसरे पर नहीं करेंगे, अच्छा अच्छा। नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा उससे। पहाड़ी इलाकों में फाइबर केबल ले जाने क्या जरूरत है, मतलब वहां से नेट नहीं हो जाता है, मतलब उससे नहीं हो जाता वो फ्रीक्वेंसी से। वो भी हो जाएगा, लेकिन जैसे वो भी बिछा दिया गया है, हाँ। बाई चांस अगर वो काम नहीं किया तो उससे हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ ये बात है, ओ, दो ऑप्शन रखे हैं ना। जो अंदर से जाता है हाँ। केबल से, मतलब उससे काम हो जाएगा। हाँ उससे काम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी हमेशा खोज जारी रहता है, जैसे भाई उससे काम चल रहा है, फिर उससे चलने लगा। हाँ कभी नेट नहीं आया, हाँ कभी नेट नहीं आया तो तो तार उससे के माध्यम से हो जाएगा, उससे हो जाएगा। युद्ध हो गया तो हाँ। नेट वगैरह खराब कर देंगे सब। हाँ। पावर हाउस पे वो करते हैं, तब क्या हर भाई सुरक्षा होता है ना आदमी। तो केबल से गया होगा नेट, वो हाँ। फाइबर केबल उससे काम हो पहले जाएगा। इंटरनेट चलता था, पहले इंटरनेट चलता था तो वो इससे नहीं चलता था, वायरलेस से नहीं चलता था, टेलीफोन कनेक्शन रहता था, वो तार द्वारा आया रहता था, तार उसमें जोड़ा जाता तब कंप्यूटर में इंटरनेट चलता था। अब क्या है, मोबाइल से कनेक्ट हो जा रहा है इंटरनेट, तो वो सुविधा है ना, वो सुविधा उस समय थी, अब सुविधा बदल गई है। हाँ पहले 2G था, या पहले वो 3G 4G नहीं था, 5G नहीं था, तो सबकी स्पीड अलग अलग है। कंप्यूटर में हमेशा रिसर्च जारी है। हाँ किसी भी विषय में हो, हर विषय में परीक्षा का लेवल बदलता रहता है, अपडेट होते रहते हैं सब। मोदी गवर्नमेंट में आजकल कहाँ नौकरी मिलनी है। हाँ मोदी गवर्नमेंट सारे नौकरी खत्म कर रहा है, नौकरी खत्म कर रहे हैं, प्राइवेट आदमी को रख के काम करा रहे हैं हर विभाग में। 15,000 में काम कर दे रहा है, 15-20,000 हाँ। बेरोजगारी इतनी है। हाँ वही बात ना है, किसी भी विभाग में वैकेंसी निकाल, अग्निवीर में आ गई ये योजना, उनको 4 साल में वो रिटायर कर देंगे, क्या फायदा, कोई मतलब नहीं है। सरकार ऐसा ऐसा वो स्कीम ला रही है कि वो फिर टेक्नोलॉजी को ला दे रही है, वहाँ टेक्नोलॉजी से ही काम कर ले रही है, वो आदमी की जरूरतें खत्म हो जा रही है। तो वो टेक्निक सोच रही है सरकार, कैसे लोगों को बेरोजगार किया जाए, बेरोजगारी कैसे बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी तभी तो आदमी 10,000 में काम करेगा। हाँ तभी तो 10 हजार में काम करेगा। हाँ, ये 70-80 हजार 1 लाख रुपया देने की क्या जरूरत है। कंपनी अडानी अंबानी बड़े बड़े हाँ। उद्योगपति को फायदा होगा। हाँ उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि भरेगा पूरा वो अब जियो से अडानी उनके रिश्तेदार हैं, अडानी जी मोदी के, तो उनको फायदा होगा, और आम जनता को कोई फायदा नहीं है, ना। कोई नौकरी वालों को भी कोई फायदा नहीं होगा। प्राइवेट में कहाँ फायदा। प्राइवेट सब कंपनी, इसीलिए सारा जितना बिजली विभाग हुआ, बिजली बनाने वाली कंपनी, चाहे जो भी कंपनी है, सब वो ठेके पर चल रहा है, सब ठेकेदार चला रहे हैं सब, और 10,000 पर 8,000 पर मजदूरा को रख रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं। जहाँ 80,000 1 लाख देना चाहिए, 60,000 50,000 किसी विभाग को नहीं देना चाहते हैं। समस्या यही फंस रही, क्योंकि वो ठेका सिस्टम चला है, रेलवे भी ठेका पर चल रहा है, रेलवे हो गया, सब अब उसी तरह से चलेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे वो कटौती चले जाएंगे। अब बैंक है, 4 बैंकों को जोड़ दिया जा रहा है, मर्ज कर दिया जा रहा है, उसका टैक्स जो है मेन बैंक को देना पड़ता है, रिजर्व बैंक को, तो उसी के साथ छोटे छोटे बैंकों को वो जोड़ा जा रहा है।
ताकि हाँ। सरकार का पैसा बचे, हाँ, सरकार का पैसा बचेगा। टैक्स ना देना पड़े, हाँ, काम उतना ही होगा। काम उतना ही होगा, वो दिमाग लगा के उसमें बचा ले रहे हैं सब। मर्ज कर दे रहे हैं, हाँ। क्योंकि वो रूम किराया भाड़ा ये सब हाँ। देना पड़ेगा। हाँ, तब क्या। सारे कर्मचारी एक ही जगह करेंगे। हाँ, सारे कर्मचारी एक ही काम करेंगे। अब जहाँ पहले लड़ाई होती थी तो आदमी जाके लड़ते थे, अब वहीं पर ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि आदमी का काम खत्म कर दे रहे हैं सब। इनपुट डिवाइस, इसमें लिखे इनपुट इज एन, हर चीज में सरकार वो कटौती कर रही है भाई। इनपुट इज एन, जब से टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर चीज को बदल दे रहे हैं सब। ये आ गया, बैंक का हाँ। अपना काम कर दे रहा है। बैंक हाँ, वाले। बैंक के कर्मचारी, बैंक में जैसे कोई पैसा बैंक। निकालने जाता तो कर्मचारी रहते थे, अब वो सब कर्मचारी बैंक में कोई जा ही नहीं रहा है, कम हो गया है। भीड़ जितनी लगती थी बैंक में। हाँ, अभी तो एटीएम आ गया। हाँ, एटीएम आ गया है। ये आ जाएगा फोन पे कैशियर, को, हाँ। ये आ जाएगा कैशियर का भी काम खत्म, अकाउंटेंट का हाँ। भी काम खत्म, कलर तब का भी क्या? काम खत्म। ये बहुत लोगों का आने वाला है। हाँ। और बैंक में इतनी बेरोजगारी पड़ेगी, हाँ। बैंक में नौकरी नहीं मिल पाएगी उतनी। तब क्या, एकदम से एआई के माध्यम से इतनी बेरोजगारी हो जाएगी कि कहिए मत। हालत खराब हो जाएगा। हाँ, सबसे अब अधिक जो- बैंकिंग सेक्टर में, हाँ, हॉस्पिटल में तो कम होगा, लेकिन बैंकिंग हाँ। सेक्टर में सबसे अधिक हो जाएगा। सबसे ज्यादा हो जाएगा। एंड anatomy of the computer which is kindly referred as the data or information or information which is, हाँ आर इंफॉर्मेशन। हाँ, डाटा जैसे राम लिख दिए हैं तो राम एक डाटा हो गया। आका ने कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, उसके बारे में सूचना दे दिए ना कि राम अच्छा लड़का है, तो इंफॉर्मेशन हो गया। इंफॉर्मेशन और डाटा। हाँ, डाटा और इंफॉर्मेशन which is used to take as input by the computer system, so that a certain processing may take place too late you have a definite output डिफिनिट। हाँ, there are many more electronic device. The example of input device
द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, माउस हो जाएगा एक नंबर में माउस, दूसरे नंबर में कीबोर्ड, तीसरा हो जाएगा आपका स्कैनर, चौथा होगा ट्रैक बॉल, गेम खेलने के लिए होता है। 5 जॉयस्टिक, ये भी गेम के लिए होता है। ये नेट से चलता है क्या? नहीं, नेट से कोई मतलब नहीं है। लाइट पेन, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। नाम याद कर लीजिए, परीक्षा में पूछता है। ट्रैक बॉल, हाँ, लाइट पेन, OCR 7 नंबर पे, जॉयस्टिक, हाँ 8 नंबर पर है माइक्रोफोन, लाइट पेन है, हाँ 9 नंबर है बार कोड रीडर, 10 नंबर है MICR। ठीक, उसके बाद आउटपुट डिवाइस, MICR, हाँ MICR। Output is a later process of input and processing which let a user know output information different output medium via different output medium different output medium whenever you give instruction to computer to process a data then after processing what result
what result? You see that is known as output, is known as output. There are many more output device, more output device give result either in hard or soft form. The device which are used the device थोड़ा सा मुझे 1 मिनट